मुंबई की चमकती दमकती सड़कों से थोड़ा हटकर एक वीरान इलाका था जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। कहानी की शुरुआत होती है रामजान से, जो अपने दोस्तों के साथ एक वीकेंड एडवेंचर के लिए बाहर निकला था। शहर के कोलाहल से दूर उन्होंने उस इलाके में कैंपिंग का प्लान बनाया जहां वह शापित पेड़ मौजूद था। रामजान को इस जगह के बारे में पहले से चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। पहली अजीब घटना रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही रामजान और उसके दोस्त पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। रामजान ने ध्यान दिया कि उस पेड़ के पत्ते बाकी पेड़ों से अलग तरह से हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। जब वे पेड़ के पास बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक उनके स्पीकर से एक पुरानी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज में सिर्फ एक वाक्य था, यहां से चले जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। गहराता रहस्य रामजान ने इसे एक मजाक समझा और हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सिर्फ हवा और टेक्नोलॉजी का खेल है। लेकिन तभी उसकी घड़ी बंद हो गई। बाकी दोस्तों के फोन भी काम करना बंद कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, उसकी रोशनी पेड़ तक पहुंचते ही बुझ जाती। पेड़ का अतीत सुबह होते होते उनमें से एक दोस्त समीर गांव के एक बुजुर्ग से मिला। उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वह पेड़ एक महिला कुसुम की आत्मा से बंधा हुआ है। कुसुम को इस पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया गया था, क्योंकि उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया था। उसकी आत्मा अब हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो उसकी शांति भंग करता है। चरमोत्कर्ष रामजान और उसके दोस्तों ने उस रात वहां रुकने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजाए, हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। रामजान अचानक पेड़ के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक धुंधली परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होती गई और उसने देखा कि वह एक जली हुई महिला थी। तुम्हें चेतावनी दी थी, उस आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा। रामजान और उसके दोस्त बचने के लिए भागे, लेकिन जैसे ही वे पेड़ से दूर जाने की कोशिश करते, वे बार बार उसी पेड़ के पास लौट आते। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ 4 जोड़ी जले हुए जूतों का ढेर मिला। रामजान और उसके दोस्तों का कोई सुराग नहीं था। लोग आज भी उस पेड़ से दूर रहते हैं, लेकिन हर रात 3 बजे वहां से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। क्या आप उस शापित पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे? रामजान और उसके दोस्तों की गुमशुदगी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था, लेकिन पुलिस के पास न तो कोई सबूत था और न ही कोई गवाह। कुछ हफ्ते बाद एक खोजी पत्रकार अदिति इस मामले की जांच के लिए उस इलाके में पहुंची। अदिति ने गांव के बुजुर्गों और कुछ चश्मदीदों से बात की। सभी ने एक ही बात कही, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं। पर अदिति ने इसे अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। अदिति ने उस रात पेड़ के पास अपना कैमरा सेट किया। उसने एक छोटा सा टेंट लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे जैसे रात गहराती गई, पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके कैमरे ने हवा में अचानक बनती परछाइयों को कैद किया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, भाग जाओ। अदिति ने तुरंत पेड़ के चारों ओर जमीन पर कुछ खुदाई शुरू की। वहां से उसे एक जली हुई चूड़ियों का ढेर मिला। इसके साथ ही एक पुराना लोहे का संदूक निकला, जिसमें एक पत्र था। कुसुम की कहानी पत्र में कुसुम की दर्दनाक कहानी लिखी थी। कुसुम पर गांव के जमींदार ने काले जादू का झूठा आरोप लगाया था, क्योंकि उसने जमींदार की गंदी हरकतों का विरोध किया था। गुस्से में जमींदार ने गांव वालों को भड़काया और कुसुम को इस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते समय उसने शपथ ली थी, मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगी जब तक इस पेड़ के पास आने वाला हर अन्यायी अपनी मौत न देख ले। आत्मा को मुक्त करने की कोशिश अदिति ने महसूस किया कि कुसुम की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। उसने कुसुम की कहानी को अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट लिखने बैठी, उसके लैपटॉप की स्क्रीन काली पड़ गई। तभी कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। अदिति ने महसूस किया कि कुसुम की आत्मा वहीं मौजूद थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच्चाई का पर्दाफाश अदिति ने अपनी रिपोर्ट में जमींदार और उस जमाने के अन्याय को उजागर किया। रिपोर्ट ने देश भर में सनसनी मचा दी। सरकार ने उस इलाके को संरक्षित घोषित कर दिया
और कुसुम की याद में वहां एक स्मारक बनाया गया। क्या हुआ आत्मा का? उस रात अदिति ने कुसुम को मुस्कुराते हुए देखा। कुसुम ने कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है, तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन जब अदिति उस पेड़ के पास आखिरी बार गई तो उसने पेड़ के तने पर एक अजीब निशान देखा। वह निशान एक आंख जैसा था, जैसे पेड़ अभी भी सब देख रहा हो। क्या यह सब खत्म हो चुका है या यह बस एक नई शुरुआत थी? अदिति की रिपोर्ट और कुसुम की आत्मा को मुक्त करने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अदिति के मन में एक अजीब डर बैठ गया था। वह सोचने लगी कि क्या सच में कुसुम की आत्मा को शांति मिल गई है या वह केवल अपनी संतुष्टि के लिए एक और चरण की प्रतीक्षा कर रही है। वह एक दिन फिर से उस शापित पेड़ के पास गई जहां सब कुछ हुआ था। जैसे ही उसने पेड़ की ओर कदम बढ़ाया, एक और घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वह समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि पेड़ के तने पर वही आंख जैसा निशान धीरे धीरे और गहरा हो रहा था। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अदिति को लगा कि यह उसकी मानसिक स्थिति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके घर के दरवाजे बंद होने लगे, बत्तियां बिना कारण बुझने लगी और उसके लैपटॉप पर उसी दिन की तारीख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। फिर एक रात उसने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर उस पेड़ की छायाएं बन रही थी और इन छायाओं में एक महिला की परछाई झलकने लगी। अचानक वह महिला बोली, क्या तुमने मेरा काम पूरा किया है? अदिति का डर अदिति कांपते हुए बोली, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल चुकी है कुसुम। अब तुम कहीं भी हो, तुम्हें अब तसल्ली मिलनी चाहिए। लेकिन महिला की परछाई हंसते हुए कहने लगी, तुम नहीं समझती हो अदिति, मैंने सिर्फ अपना बदला लिया है, पर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अदिति को यह महसूस हुआ कि कुसुम की आत्मा ने अपनी सजा पूरी की थी, लेकिन वह अपने रास्ते पर अकेली नहीं थी। उस पेड़ के नीचे एक और भयावह शक्ति का जन्म हो चुका था। वह शक्ति कुसुम के बाद आ रही थी और अपने डरावने निशान छोड़ रही थी। वह नई शक्ति अदिति ने अपनी आखिरी रिपोर्ट लिखी, जिसमें उसने बताया कि शापित पेड़ केवल एक प्रतीक था, एक मार्गदर्शक। असल में पेड़ के नीचे दफन एक और कहानी थी, एक और दुखी आत्मा का, जिसने कुसुम की तरह बदला लिया था। अब वह नया शापित पेड़ और उसका खौफनाक रहस्य अदिति के लिए एक नई चुनौती बन चुका था। क्या वह इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी? अदिति की रिपोर्ट ने कुसुम के बाद की छिपी हुई आत्मा के बारे में दुनिया को चेतावनी दी थी, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। रातों रात उसे एक अजीब सपना आया, जिसमें उसने देखा कि वह पेड़ की छांव में खड़ी थी और पेड़ से निकलती हुई एक नई परछाई उसे देख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेती हुई एक पुरुष की बन गई। अदिति के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह कुसुम की आत्मा नहीं थी, बल्कि वह शक्ति थी जो पेड़ के नीचे दफन थी? वह शक्ति जिसने कुसुम के बदले की शुरुआत की थी। अदिति की आखिरी यात्रा। अदिति ने निश्चय किया कि वह अब इस रहस्य का अंत करेगी। वह रात के अंधेरे में उस शापित पेड़ के पास फिर से जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, हवा अचानक रुक गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया था और उसे लगा कि कोई देख रहा है। अदिति के हाथ में वही पुराना पत्र था जो उसने पहले पाया था। वह पत्र शायद अब और महत्वपूर्ण हो गया था। जैसे ही उसने पेड़ के पास खड़ा होकर पत्र को खोलने की कोशिश की, पेड़ की छांव से एक और भयानक आवाज आई, तुमने हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश की है अदिति, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बनोगी। अदिति घबराई नहीं, उसने धैर्य बनाए रखते हुए कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते, मैं सच्चाई का सामना करूंगी। वह अंधेरा रहस्य अचानक पेड़ के तने से दरारें फटने लगीं और वहां से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। अदिति ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई गहरी गुफा थी और उस गुफा में एक अंधेरे साये की आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अदिति ने कड़ा संकल्प लिया और साहस जुटाकर उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसने देखा कि वहां एक पुराना समाधि स्थल था, जिस पर कई नाम खुदे हुए थे। नामों में से एक नाम था कृष्णलाल, जो उस जमींदार का था जिसने कुसुम को जलाया था। यह नाम दिखाता था कि वह आत्मा जो कुसुम के साथ दफन हुई थी, वह कृष्णलाल की थी। कृष्णलाल का रहस्य। अदिति ने गहरी सांस ली और कुसुम और कृष्णलाल की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। तभी गुफा के अंदर अंधेरे में से एक गहरी दहशत भरी आवाज आई, तुमने मेरी दुनिया को जानने की कोशिश की है अदिति, अब तुम्हारा नाम भी यहां लिखा जाएगा। अचानक गुफा की दीवारों में दरारें फैलने लगीं,
और अदिति को महसूस हुआ कि अब वह यहां से बाहर नहीं जा पाएगी। अंत का मोड़, अदिति की आखिरी चीख गुफा में गुम हो गई और अगले दिन वहां कोई नहीं पाया गया। गांव वालों ने एक बार फिर से पेड़ के पास अजीब घटनाएं देखी। पेड़ की छांव में वह नई परछाई अब साफ रूप में दिखाई देने लगी थी। एक पुरानी आत्मा जिसका उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। क्या वह शक्ति अब मुक्त हो चुकी थी, या अदिति की आत्मा अब उस शापित पेड़ का हिस्सा बन गई थी? यह रहस्य हमेशा के लिए एक अनुत्तरित सवाल बन गया। अदिति की गुमशुदगी के बाद कई महीनों तक उस शापित पेड़ के पास कोई न गया। मगर एक दिन एक नई खोजी पत्रकार नेहा ने अदिति की अंतिम रिपोर्ट को पढ़ा और वह समझ गई कि कुछ बहुत गहरे और भयावह रहस्य इस पेड़ से जुड़े हुए हैं। उसने ठान लिया कि वह भी अदिति की तरह इस रहस्य को सुलझाएगी। नेहा ने गांव वालों से जानकारी ली, लेकिन किसी ने भी पेड़ के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। कुछ बुजुर्गों ने तो यह भी कहा कि पेड़ अब पहले की तरह नहीं है, वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गया है। फिर भी नेहा ने अपनी खोज जारी रखी। पेड़ की ओर बढ़ता खतरा, नेहा एक रात उस शापित पेड़ के पास पहुंची। पेड़ की छांव अब कहीं ज्यादा घनी और घबराहट पैदा करने वाली लग रही थी। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया हो। उसने घबराते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए पेड़ के चारों ओर घूमी, लेकिन उसने देखा कि पेड़ का तना अब और भी गहरा हो चुका था और उसमें से काले धुएं की लहरें लगातार निकल रही थीं। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ खुदाई के निशान थे, जैसे कोई वहां कुछ दफनाने की कोशिश कर रहा हो। नेहा का सामना, नेहा ने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में एक पुराना संदूक निकला। वह संदूक बिल्कुल वैसा था जैसा अदिति ने पहले देखा था। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, अब तुम मेरी दया पर हो और तुम हमेशा मेरी निगरानी में रहोगे। कागज का टुकड़ा पढ़ते ही एक जबरदस्त ठंडी हवा ने नेहा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पेड़ के तने से एक गहरी और अजनबी आवाज आई, तुमने मेरी नींद को तोड़ा है नेहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। नेहा घबराई नहीं, बल्कि उसने साहस जुटाया और कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लाऊंगी। कुसुम और कृष्णलाल का जाल जैसे ही नेहा ने आवाज की दिशा में देखा, उसने देखा कि एक काले धुएं से निकलती हुई आकृति ने आकार लिया। वह आकृति कुसुम और कृष्णलाल की थी, जिनकी आत्माएं अब पूरी तरह एक हो चुकी थीं। कुसुम की आंखों में खौफ था, लेकिन कृष्णलाल का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुमने जो किया वह कभी माफ नहीं किया जाएगा। कृष्णलाल की आवाज गहरी और डरावनी थी। कुसुम ने कहा, अब सब कुछ खत्म होगा, मेरी बदला लेने की इच्छा पूरी हो चुकी है। नेहा ने अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठा की और कहा, तुम दोनों का समय अब खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें शांति दिलवाऊंगी। अंतिम संघर्ष। नेहा ने अपने पास से एक पुराने ग्रंथ को निकालकर पढ़ना शुरू किया। वह ग्रंथ कुसुम और कृष्णलाल की आत्माओं को शांति देने का उपाय बताता था। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़े, पेड़ की जड़ों में तेज हलचल होने लगी। अचानक पेड़ का तना फटने लगा और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। कुसुम और कृष्णलाल की आत्माएं दर्द में चिल्लाईं और फिर वे धीरे धीरे गायब हो गईं। जैसे ही वह दोनों आत्माएं गायब हुई, पेड़ की घनी छांव हल्की हो गई और आसपास का वातावरण सामान्य होने लगा। समापन। नेहा ने गहरी सांस ली और देखा कि पेड़ अब शांत हो चुका था। उसने वह पुराना संदूक और कागज को बंद किया और वहां से चली गई। हालांकि उस रात के बाद से पेड़ अब एक शांत स्थान बन चुका था, लेकिन गांव वालों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई और इस रहस्य को न खोले। नेहा ने अपनी रिपोर्ट पूरी की, लेकिन उसने उसमें पेड़ का रहस्य और कुसुम, कृष्णलाल की आत्माओं के बारे में कुछ नहीं लिखा। वह जानती थी कि कभी कभी कुछ रहस्यों को लोगों से दूर रखना ही सबसे अच्छा होता है। क्या शापित पेड़ सचमुच शांत हो चुका था, या यह सिर्फ एक और शुरुआत थी? समय ही इसका जवाब देगा।